आलिया को देखो, एक तरफ हुमा कुरैशी को देखो, ठीक है। हुमा कुरैशी फिजिक, ऑब्वियसली बात है कि वाईआरएफ का एक प्रोडक्शन का अपना एक नाम है, तो ऑब्वियसली बात है वो उनकी मूवी को ज्यादा, ट्रेलर का अगर तू थंबनेल देखेगा तो उसमें हुमा कुरैशी अपने मुंह को छुपा हाँ छुपा मुंह के को रखा हुआ है छुपा उसने। के रखा हुआ है, राइट। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला के थ्रू किसी को मारना वो एक प्राइमरी उनका क्या कहते नहीं, ऐसा मैंने हैं। किसी किसी मूवी में देखा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेबी डू डाई डू के ट्रेलर के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये है मिहिर। यह है संजय, और शुरू करते हैं बैठक। तूने ट्रेलर देखा, तेरे को कैसा लगा? ट्रेलर, हाँ देखा, शुरू से शुरू बात करते हैं। हुमा कुरैशी इसमें मेन लीड पे है। वो एक शायद एक एजेंट बनी है। नहीं, और हिटमैन है, हिटमैन है। हाँ हिटमैन, सॉरी, हाँ हिट मतलब वुमन, सॉरी, हिट वुमन है। हाँ एजेंट भी मतलब एजेंट ही होता है वो, पर लेकिन मतलब गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, प्राइवेट कोई एजेंट है। प्राइवेट एजेंट है, हाँ। हाँ, या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग प्राइवेट, कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हाँ कर रही हिट है जो। वुमेन है। उसके अंदर चंकी पांडे है। जो उसे और ट्रेन कर रहा है शायद, हाँ। जिसने उसे ट्रेन किया है अब तक, हम्म। ठीक है, जिसके अंदर वो काम करती है। दो तीन कैरेक्टर अच्छे और हैं, जिन्हें हमने पिछली मूवीज में भी देखा हुआ है। ट्रेलर के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो थोड़ा सा ग्रिटी लगा, ग्राउंडेड है। और ऐसी चीजें, मतलब जैसे उसमें ऐसी चीजें कुछ दिखाई गई हैं जो शायद आज से पहले हमने मतलब एक्शन बहुत, मूवीज, वुमन हाँ, एक्शन मूवीज में नहीं देखी, हाँ। मोबाइल एक्शन मूवीज में नहीं देखी, मुझे ऐसा लगता है। इंडिया ठीक की, है, और इंडिया की, हाँ, हाँ। इंडिया भी मैं बाहर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे अम्ब्रेला के थ्रू किसी को मारना वो एक प्राइमरी उनका क्या कहते हैं। नहीं, ऐसा मैंने मैं- किसी किसी मूवी में देखा है, मेरे को याद नहीं है, बट किसी एक मूवी में देखा है हाँ अम्ब्रेला वाला, वो हाँ। वो देखा होगा, बट वो प्राइमरी वेपन नहीं है। अगर तू इस पूरी पूरी मूवी में पूरे ट्रेलर में देखेगा तो प्राइमरी वेपन ही उनका हाँ, वो एंड में भी छाता, वही बोलती है कि छाता मुझे दो, हाँ। छाता लेके चलो। ठीक है, एक वो है। ग्राउंडेड स्टोरी है। एक लड़की है जो शायद मजबूरियों के कारण इस गैंग में शामिल हो गई है, इस पूरे जो ये पूरा जो स्टोरी है, नैरेटिव है, उसके अंदर शामिल हुई है। उसकी माँ है जो हमेशा उससे शायद हर बात पे चिढ़ती है, या उससे कोई प्रॉब्लम है, या नहीं, क्योंकि माँ माँ नहीं लग रही, मुझे लग रहा है उसकी लैंडलॉर्ड है, क्योंकि बार बार के पूरा दिन रात बात करती, क्या रहती है, आती है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। नहीं, लैंडलॉर्ड आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा क्योंकि पर्सनल क्योंकि वो होगा। नहीं, क्योंकि वो बचपन से उससे ट्रेन हो रही है, तो उसकी माँ को पता ही नहीं है कि बेटी ट्रेन हो रही है कुछ। क्योंकि वो भी देख चंकी सकते पांडे हैं। ये भी बोलता है कि इसमें आना आसान है, जाने का ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ बोलता है वो लाइन, मतलब हाँ, आने वो का ऑप्शन है, हाँ जाने का हाँ, ऑप्शन तो वो नहीं ऐसा है। बाप नहीं होगा कि अपनी बेटी को ऐसा ट्रेन किया, नहीं मुझे ऐसा नहीं, लग रहा है। चंकी पांडे तो उसका बाप नहीं है, हाँ, वो तो और कोई माँ क्लियर हो ऐसे गया ट्रेन एंड। करने भी नहीं देगी इस तरह का हाँ, उसमें, हाँ। ट्रेलर का भी तो एंड अगर देखेगा तो उसमें ऐसा बोलते नहीं कि वो यहाँ पे नहीं है, वो भाग चुकी है, तो मतलब कि एंड में शायद इनको ही मारने के लिए वो आएगी, और कुछ ऐसा हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है उनके बीच में, जिससे ये शायद उसको मारने जाएंगे, हम्म। या जो भी इस तरह से दिखाया गया। चंकी पांडे एक नए रोल में दिखा है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम्म। ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर। और कॉमेडी, अभी वो बीच में कॉमेडी रोल ही कर रहे थे, आई थिंक ये बहुत टाइम बाद उनका एक सीरियस रोल आया है। हम्म। और आई एम इंटरेस्टेड टू सी हिम इन दिस रोल। अदर देन दैट, हुमा कुरैशी इस तरह का रोल बेबी मूवी में कर चुकी है। ठीक है, पर उसके अंदर वो शायद बोल सकती थी, यहाँ पे ऐसा दिखा है कि ये बोल नहीं सकती है। नहीं, बेबी में हुमा कुरैशी नहीं थी। नहीं, बेबी भी थी वो, कोई और दूसरी मूवी थी जिसमें वो थी हुमा कुरैशी अक्षय कुमार के साथ। अक्षय के साथ हुमा कुरैशी, हाँ, वो बेल बॉटम्स। हाँ, बेल बॉटम्स थी। बेल बॉटम्स थी, हाँ। बेल नहीं बॉटम्स मेरे ही, को। उसके अंदर अक्षय को और उसका फाइट सीन भी एक देता है, सस्पेंस वो दिखाता है कि हुमा इन्फॉर्मेशन वो दे रही है करके। बेल बॉटम्स ही। ओके। क्योंकि बेबी में वो थी, तापसी पन्नू थी इस रोल, मतलब इस ओ तरह के रोल। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तापसी पन्नू से कंफ्यूज हो गया। हाँ तो, हाँ मुझे ऐसा लगता है शायद बेबी और बेल बॉटम में मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि शायद बेल बॉटम में बहुत छोटा सा रोल था। तो इस वजह से मैं बेबी के साथ उसको ले गया, तो पर बेबी में तापसी पन्नू ने वो रोल किया था। तो यहाँ पे शायद ये बेल बॉटम में ऐसा उसने थोड़ा सा रोल किया। अब यहाँ पे उसका एक बड़ा रोल है। और उनकी एक मतलब, और सबसे ज़्यादा अजीब बात एक्शन ये है करते कि, दिखेगी, हाँ। हाँ, और सबसे अजीब बात ये है कि अल्फा के साथ ही ये मूवी रिलीज हुई। आई डोंट नो अल्फा और ये कब रिलीज होनी थी, अल्फा तो एक्चुअली पोस्टपोन हुई है। तो इसका मुझे आइडिया नहीं है कि जो ये वाली मूवी थी ये हम्म। पोस्टपोन हुई है, या फिर इन्होंने ये ही डेट चूज करी थी। तो बहुत ही ज्यादा मतलब देखने लायक होगा कि ये दोनों मूवी जो फीमेल लीड हैं तो ये कहाँ जाएंगी। तो एक्चुअली मेन तो हमारा मेरा मेन कंपेरिजन वही है, क्योंकि दोनों हम्म, फीमेल लीड वाली मूवी एक साथ रिलीज वही, हुई है। हाँ, और दोनों बहुत ही डिफरेंट, एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है, कि एक में हम्म, पूरा स्पाई है, और हम्म, बहुत ज़्यादा हाईटेक स्पाई एक तरह से, और वही एक में वही कॉन्ट्रैक्ट हिट वूमन टाइप का उन्होंने दिखाया है, पर ग्राउंडेड रखा है पूरा, तो ये देखना हम्म, मुझे लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है। वही।
हम्म। तुम भी आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मैं इस देख, ट्रेलर मेरे को ट्रेलर अच्छा लगा। तो ट्रेलर में मतलब मुझे, जैसे अल्फ़ा का देखा ना, वो हमें पता ही है क्या है, ठीक है में? क्या है, मुझे पता है, एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कुछ। और आज अच्छा। रिलीज, कल रिलीज़ हो गई तो हमें पता ही है कि क्या भी रिव्यूज़ आ रहे हैं। अभी हम देखेंगे पूरी प्रॉपर, अभी मैंने देखी नहीं, मैं संडे जाऊँगा, फिर हम हम्म, प्रॉपर इसका एक डिस्कशन करेंगे और डालेंगे। हमें जल्दबाजी नहीं है, हम शांति से इसको करना चाह रहे हैं, पर ऑलरेडी कुछ चीज़ें बाहर आने शुरू हुई और पता चल गया मूवी का क्या है। अब इसमें बेबी डू डाई डू में ये है कि प्रॉब्लम कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ रिलीज़ ही नहीं हुई। अगर मुझे देखना है दूसरी सिटी जाना पड़ेगा। संजय रहता है बैंगलोर में, उसके घर के पास रिलीज़ नहीं हुई, बहुत दूर रिलीज़ हुई है तो बैंगलोर में। मेरे बहुत दूर जाके ही रिलीज हुई है। अगर जिसको पता होगा कि बैंगलोर मतलब बहुत वास्ट है, तो मैं बहुत दूसरी तरफ रहता हूँ, और वो मूवी जो रिलीज हुई है, क्योंकि ये मेनली मुझे लग रहा है नॉर्थ की ऑडियंस के लिए है। तो ये बहुत लिमिटेड, एक तो इसको बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स मिली है, और बहुत ही उसके जो है भी, मतलब जो इसके थिएटर्स भी है, बहुत बाहर की तरफ है, मेरे मेरे एरिया से आई थिंक शायद 35-40 हम्म। किलोमीटर दूर है। तो आई डोंट थिंक मैं मतलब इतनी दूर तो जाऊंगा मूवी देखने के नहीं, लिए। एक्चुअली मूवी इंटरेस्टिंग है, बट यही है कि हम मूवी लवर्स है, बट इतने वो नहीं कि हम पैसा खर्च करके सिटियाँ क्रॉस करके आपको बताए कि देखो मैं इस सही। मूवी को देखने किस सिटी में जा रहा हूँ। जैसे वही। कुछ कुछ है अपने यूट्यूब पे वो करते हैं कि मुझे यहाँ शो नहीं मिल रहा था, मैं इसे देखने वहाँ गया। ये नहीं है भाई, हम भी आप की तरह आम लोग हैं, इतना अपने भी वो क्रेज़ी नहीं है कि खर्च के अपने जाए, ठीक है। पर मेन चीज़ यही है कि हमें मूवी का ट्रेलर अच्छा लगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस मूवी की पब्लिसिटी, मतलब क्या बोलते हैं, जो लोग देख रहे हैं वो पब्लिसिटी करें फ्री में, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड वर्ड ऑफ ऑफ माउथ माउथ होगा। से पब्लिसिटी हो, और ये मूवी के शोज़ यहाँ भी लगे, संजय के घर के पास भी आ जाए, और हम इसे थिएटर का ही एक्सपीरियंस हम ले पाए इस मूवी का, ठीक है। अब बात रही इस मूवी की कहानी, जो संजय बता रहा है वैसी ही है, बट मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहूँगा। तो इसकी कहानी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके और अल्फ़ा के कनेक्शन पे थोड़ा हम आते हैं कि क्या मतलब बवाल चल रहा है करके, तो ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कहानी क्या लग रही है मैं बताता हूँ कि जो ये अपना कैरेक्टर है चंकी पांडे का, ठीक है। चंकी पांडे पहले तो बहुत बेस्ट चॉइस है इस रोल के लिए। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि स्पाई ऐसा ही होता है, अगर स्पाई है या हिटमैन है या कोई है, कि लगता नहीं है ये स्पाई है, कि लगता नहीं है ये हिटमैन है, वो बाइसेप फुला के नहीं घूम रहा है, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो धुरंधर में उसकी कभी बॉडी नहीं दिखाई दी हमको, हमजा की, सिर्फ वो बैठा है लियारी पे अकेला, जब बैठा है वो उसको बॉडी दिखा के वो फाइट नहीं करवा रहे थे, ठीक है। तो स्पाई ऐसा ही होता है, अपने आप को छुपा के रखने का काम होता है उसका। और अगर ये जो भी उसका कैरेक्टर है हिटमैन भी है, तो अगर उसका छुपा के रखने का काम होगा कि मैं अपना, क्योंकि तो अगर उसके ट्रेलर मतलब उसके ट्रेलर का अगर तू थंबनेल देखेगा, तो उसमें हुमा कुरैशी अपने मुंह को छुपा हाँ, छुपा मुंह के को रखा हुआ छुपा उसने। के रखा हुआ है, राइट। तो मतलब लोगों के बीच रह के छुप के रहना, वही स्पाई जो बोलते हैं वैसा होता है हिटमैन, उनके कॉन्सेप्ट में वैसा ही है इसके अंदर, कि छुप के रहो, ठीक है। तो वो मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा आम आदमी टाइप दिखा है कि कोई भी हो सकता है अपने में अंदर में से, ऐसा भी लगे। दूसरा चंकी पांडे का मैं आपको बोलूँगा, एक वर्क उसका देखना, बेगम जान मूवी देखना, ठीक है। हम्म। उसमें जो चंकी पांडे ने सरप्राइज़ दिया है ना, उसकी वजह से उसको साहो फिल्म में एज अ लीड विलन प्रभास, सोचो प्रभास बाहुबली से आ रहा था, उसके सामने सबसे बड़ा विलन उन्होंने चंकी पांडे खड़ा करने का सोचा, जस्ट बिकॉज बेगम जान की उसकी एक्टिंग। ऑफकोर्स वो कैरेक्टर मुझे उतना दमदार नहीं लगा जो साहो में था, क्योंकि कैरेक्टर चंकी पांडे ने तो अपना बेस्ट दिया, पर वो कैरेक्टर ही उतना वो मुझे नहीं लगा। बट यही है कि बेगम जान आप देखोगे तो पता चलेगा चंकी पांडे कितना बढ़िया एक्टर है, और उसको फालतू में बॉलीवुड में कॉमेडी में घिसा जा रहा है, जहाँ तक। और हम्म। उसकी एक आंखें करके फिल्म है, वो भी मतलब पुरानी फिल्म उसकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। हम्म। अब बात है इसकी कहानी पे, तो मुझे लग रहा है चंकी पांडे ने इसको बचपन से ट्रेनिंग दी है। ये एक सीन में दिखाया जाता है कि जो बचपन की ये है, ठीक है, वो एक और लड़की, दोनों दिखाते हैं, दोनों देख रही है आईसीयू, अब दो है वो सेम है या फिर वो हाँ। बस इल्यूजन है उसका, वो पता नहीं। पर मुझे लग रहा है ये हुमा कुरैशी इसमें डबल रोल में थी, या हम्म। बचपन में इसकी एक ट्विन सिस्टर थी जो मर गई, ऐसा कुछ है, बात है, हाँ वही। ठीक है। और उसके अलावा एक सरदार कैरेक्टर कोई दिखाया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है वो एक लव एंगल होगा, कोई उसके देखता होगा धीरे धीरे, थोड़ा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता होगा। कौन है क्या है ये ज़्यादा रिवील नहीं किया, पर मुझे लग रहा मैं उस सरदार कैरेक्टर में बोलना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता वो एक लव एंगल होगा, मुझे लगता है कि वो कोई डीकॉय होगा। हम्म, उसके बारे में पुलिस, पता कर रहा होगा, हमें लग रहा होगा लव एंगल चल रहा है, कोई हाँ। पुलिस का एजेंट होगा जो उसके बारे में पता कर रहा है, और वो इस तरीके से घुसा है कि वो उसका लव एंगल दिखाया गया, कि वो पूरी इनकी जो इंडस्ट्री होगी ना हिटमैन्स की, उसको हिटमैन या हिटवुमन की, उनको खत्म करने के लिए उस बंदे को एज अ डिकॉय भेजा होगा, और हम्म। उस लड़की के साथ उसे जेन्युइनली भी प्यार हो सकता है, ऐसा दिखा सकते हम्म। हैं।
पर अगर नहीं भी हुआ होगा तो वो इस पूरी गेम को समझना चाहता है, इसलिए उसके अंदर है। शायद यही इसलिए इस मूवी का जानने की ट्विस्ट, कोशिश कर रहा है कि ये क्या है क्या। शायद यही इस मूवी का ट्विस्ट भी हो सकता है, मतलब वन ऑफ द ट्विस्ट ये हो सकता ओके है, ओके। पूरा ट्विस्ट तो नहीं होगा। और सिकंदर खैर है इसमें विलन के रोल में, वो अच्छे है, विलन के रोल्स में अच्छे दिखते हैं वो। और उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें एक सीन है थोड़ा सा, जस्ट स्टार्टिंग में वो बोलता है चंकी पांडे कि जब भी तुम्हें ऐसा कुछ मतलब काम जो कर रहे हो, गन चला रहे हो, उसके पहले 3 बार गहरी सांस लो और फिर गन चलाओ, ऐसा उसको सलाह देता है। तो वो ट्रेन में जब करती है तो वो पहले सांस लेती है फिर गोली चलाती है। वैसा सेम सीन एंड में होता है, वो छाता मांगती है कि मुझे छतरी चाहिए। तो वो जो उसकी लैंडलॉर्ड जो दिखाई है वो चिल्लाती है उस पर कि अभी इस टाइम तुझे छतरी क्यों चाहिए। तो वो फिर ऐसे करके सांस लेने लगती है। तो मतलब वो एक हिंट है कि अब वो मारेगी इस तरह का। हाँ, तो वो मुझे एक अच्छा लगा कि उन्होंने वो चीज़ छोड़ी नहीं जो उसको सिखाई है, कि वो ट्रेलर में भी मेंशन है, मतलब मूवी में भी उसका कुछ सीन होगा, कुछ रोल होगा उस चीज़ के रिलेटेड। ओके। और बाकी उसके अलावा फिल्म मुझे बहुत ऐसी इच्छा है कि यहाँ पे रिलीज़ हो और मैं देख पाऊँ, क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी अच्छी लग रही है। मतलब कुछ फिल्में होती है जिनके ट्रेलर के आपको लगता है ये देखनी है, ठीक है, इन देन मूवी कैसी होती है वो तो मूवी पे ही डिपेंड करेगा। बट ट्रेलर देख के इच्छा हो जाती है कि जैसे मैं बताऊं कि धाकड़ मूवी थी शायद, हाँ मैं धाकड़ मूवी थी कंगना रनौत की, जिसके ट्रेलर से हमें लग रहा था कि जो जॉनर है एक्शन वुमन वाला वो चेंज हो जाएगा। ऑफकोर्स क्वालिटी वाइज बहुत अब लगी है, हॉलीवुड एक्शन मूवी आप देख रहे हो वैसा फील हुआ। बट वो डाउन हो गया पूरा। क्या बोलते हैं अपना, ये डाउन हो गया, मतलब स्टोरी में कुछ दम नहीं था। दम नहीं था, हाँ, स्टोरी में स्टोरी कोई नहीं, दम नहीं था। डायलॉग स्क्रिप्टिंग में कोई ज्यादा दम नहीं। हाँ, हम्म। तो मेरे मेरे और एक चीज मैंने और ध्यान दी, तो जो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कि इस मूवी में एक्चुअली पैसे बहुत कम लगे हैं। तो इसमें मुझे कुछ कुछ चीजें मतलब ऐसा लगा जो बहुत ही मतलब जो आप पकड़ लेते हो कि यार ये सीन में ना वो मजा नहीं आएगा। मज़ा जैसे नहीं है, हाँ। जैसे जैसे वो शूट कर रहा है किसी को, जो अगर तू ट्रेन में भी देखेगा ना, जो वो फर्स्ट सीन है जिसमें वो एक टकला सा आदमी होता है जिसे वो ट्रेन के अंदर शूट करती है, तो जैसे वो गिरता है ना, वो बहुत फेक टाइप लगता है। एक होता है कि बनावटी लगता जेन्युइन है। बनावटी लग रहा है, तो कुछ कुछ सीन है इसके अंदर वो बनावटी लग रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद मतलब एक होता है कि जब आप पे पैसा ज्यादा होता है मूवी पे शूट मतलब लगाने के लिए, तो आप सीन को बहुत बार रिपीट कर देते हो। पर क्या होता है कि जब आप पैसे कम होते हैं तो आपको सीन शायद एक दो के बाद ही खत्म कर देना होता हम्म। है कि यार नहीं हो जाए। तो ये कुछ सीन है जिसके गिरने के मतलब कैरेक्टर कैसे गोली लगने के बाद गिरता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे बनावटी लगा। बाकी उन्होंने ये अच्छा करा है कि कैरेक्टर्स को ग्राउंडेड रखा है, और ये चॉल टाइप कोई चीजें दिखाई है कि मतलब ये मेरे को लग रहा है पूरी मतलब ये पूरी मूवी मुंबई में ही शूट हुई है, मतलब मुंबई में ही सारे कैरेक्टर्स हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि शायद इसमें इस वजह से पैसा कम खर्च हुआ हो, और प्रोड्यूसर ने थोड़ा मतलब कॉम्पैक्ट लेके चल रहा हो कि यार हम मतलब बना प्रोड्यूसर रहे हैं एक्चुअली बट इसका भाई है। इसका भाई जो है ना, ओके। वो एक्टर सादिक नाम है शायद। इसमें था रेस 3 में जो होता है ना, सलमान का भाई दिखाता है छोटा। हाँ 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 हाँ, सादिक नहीं है उसका नाम, एक सादिक ही है सेकंड। शायद, उसका रियल ब्रदर है। और हाँ उसका मुझे पता है, रियल ब्रदर है। वो है तेरा साकिब सलीम। साकिब सर, सॉरी, हाँ। तो साकिब सलीम, तो हाँ। वो है, उसी ने प्रोड्यूस की है शायद ये मूवी। वो लिखा भी आता है बीच में शायद। और मेनली यही है कि ये मुझे लग रहा है कि अब वो देखो, वो लोग, मुझे लग रहा है कि वो लोग आउटसाइडर है प्रॉपरली, ठीक है, या होंगे शायद अगर उनके फादर के कैसे, बट बहुत छोटे लेवल पे है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है वो थोड़े वो है, मतलब पीछे मतलब है। तो उनको लगा कि अब हम्म यार हम मतलब कुछ हमें खुद से करके निकलना पड़ेगा इसमें। पर हम्म मेन हम्म, मेन वही है, मतलब मुझे यही लगा कि ये उनका अच्छा ट्राई है और शायद सपोर्ट करेंगे लोग। और मूवी अच्छी होगी पहले तो, हम ऐसा नहीं कि ख़राब मूवी है बस आउटसाइडर है इसलिए नहीं, आप सपोर्ट करो। अच्छी नहीं मूवी अच्छी। है तो सपोर्ट करो उसको, और अच्छे ट्राई करो, उसको शोज़ मिले। और जस्ट बिकॉज यही मैं बोल रहा हूँ कि क्या होता है, अल्फ़ा से हम क्यों कंपेयर करें, कि अल्फ़ा के पास एक बहुत बड़ा नाम है, समझो YRF, ठीक है, बजट, बजट है, प्रोडक्शन हाउस। नहीं, प्रोडक्शन हाउस सबसे बड़ी चीज़ तो जो YRF है, मतलब प्रोडक्शन हाउस तो देख मैक वो भी है, मेड डॉग भी है, ये है। पर वो अभी उस YRF सबसे बड़ा अगर हम बोल सकते हैं बॉलीवुड में, YRF और धर्मा, इनके नाम चलते थे। धीरे धीरे फिर एक्सेल ने एक वो आया, ठीक है। पर जो YRF है वो बहुत लेगेसी है, मतलब YRF की हम ऐसा बोल सकते हैं। धर्मा बाद में आया, एक्सेल बाद में आया, सबसे पहला YRF बोल सकते हैं। क्योंकि शायद कौन सी थी, अमिताभ बच्चन के टाइम की जो फिल्में, हम जो यंग था वो, एंग्री एंग्री उस टाइम की फिल्में भी कुछ उन्होंने प्रोड्यूस करी हुई, मतलब उस टाइम का वो पुराना है। तो YRF जो है उसके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो जब मूवी रिलीज़ कराएगा वो 5,000, 10,000, 15,000 स्क्रीन्स में करा सकता है, मतलब अगर, रिलीज होती है, हाँ। ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, कम स्क्रीन्स मिलती है इनको, टाइम भी नहीं, अब और टाइम वैसे नहीं मिलते, टाइम जो होते हैं वही वो अजीब अजीब से मिलते स्लॉट्स, हैं।
शॉर्ट्स का। हाँ, जैसे सुबह शॉर्ट्स। सुबह 10:30 का टाइम मिल जाएगा, अब उसमें शायद कोई अवेलेबल ना हो, दोपहर का कोई टाइम नहीं होगा, फिर रात का 7 बजे का टाइम होगा। अब मोस्ट ऑफ फैमिलीज क्या करती है, रात को खाना डिनर विनर लेके रात को 10 बजे का शो, 9:30 का शो, 9 बजे का शो ये प्रेफर करती है। ठीक है, सेम तरीके से अगर सुबह भी दोपहर में भी कोई देख रहा है तो वो दोपहर का खाना खाने के बाद 2-3 बजे का शो ऐसा प्रेफर करेगा। पर इनको शो ही अजीब से दिए जाते हैं ताकि वो फील ही ना हो सके। ठीक है। नहीं, एक्चुअली ये थिएटर्स पे भी आता है, जो थिएटर के ओनर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वाईआरएफ का एक प्रोडक्शन का अपना एक नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनकी मूवी को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे अदर देन की जो एक उसके जो कंपैरेटिवली जो मूवी आई है, तो वो भी एक रीज़न होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मूवी अच्छा करेगी, तो मुझे लगता है शायद अल्फा के शोज इस मूवी को मिल जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कि मूवी कितनी मिल ही अच्छी है जाएंगे इन वो, ज़्यादा से कंपैरिजन। ज़्यादा कोई भी मूवी है ना एक हफ्ता खींच सकती है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ते बाद ऑटोमेटिकली थिएटर वाले को डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि भाई नहीं मेरे करता पास है। एक मूवी है, भले उसका एक शो है पर फुल जा रहा है तो उसके मैं शो बढ़ा दूँ। ठीक है, और एक तरफ एक मूवी है और जिसके मैं बहुत शो है और वो फुल ही नहीं जा रहा है, कोई शो मतलब तीन चार तीन कुछ कुछ कम लोग आ रहे हैं। और मैं इस मूवी का बजट देख रहा था, जो एस्टिमेटेड 25 करोड़ रखा गया है, जो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब रिकवर कर सकती है, मतलब इजीली कवर कर ओटीटी सकते से हैं। ही आ जाएगा इनका, अगर ओटीटी पे उन्हें राइट्स दिए होंगे उससे आ जाएगा। अगर ये मूवी थोड़ी सी भी अच्छी रहती है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ आई थिंक इनके हो ही रखे होंगे पहले से, तो आई थिंक ये हो जाएगा इनका, मतलब इनका रिकवर हो जाएगा और थोड़ा शायद हम्म। प्रॉफिट भी बना लेंगे। और और मुझे लग रहा है कि मेनली इनका ये प्रॉब्लम है, मतलब इस मूवी का कि यही कि छोटे बजट में है, सेकेंडली कोई हुमा कुरैशी इज़ अ बिग स्टार, पर कोई उतना बड़ा स्टार नहीं है अगर आप देखो तो फिल्म में, कोई इतना बड़ा स्टार नहीं जिसके नाम से पिक्चर जैसे खींच के आ जाए या कोई कैमियो ऐसा हो जाए। अब इसमें मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, सोनू सूद तेरे को याद हो तो, याद ही है मतलब। ठीक है, तो वो लॉकडाउन के बाद उसने एक मूवी बनाई थी फतेह करके, तूने देखी है? अरे हाँ, मुझे याद है। हाँ, तो वो मतलब ऐसा था कि एक्शन में ऐसे पिक्चर आपने देखी नहीं होगी, इस तरह से आ रही थी, और सोनू सूद ने शायद खुद लिखी थी, डायरेक्ट की थी, ऐसा कुछ था। जब मैंने मूवी देखी, उसका जो कॉन्सेप्ट था इसके अराउंड था कि जो ऑनलाइन, मतलब पता नहीं क्या था कि वो पैसा वो पहले उधार देते हैं, फिर मतलब लोन ले लो कहते हैं, फिर उनके पैसे ले लेते, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही स्टोरी थी। पर साइबर क्राइम सिंडिकेट, हाँ, कुछ इस तरह का साइबर क्राइम। पर मैंने जब देखी, मुझे बी कीपर करके एक मूवी आई थी, बी कीपर। ओके। ठीक है, उसकी थी जेसन स्टैथम की। उसमें क्या होता है, एक बूढ़ी औरत के साथ गलत हो जाता है, और जो बी कीपर करके इसका, बी कीपर मतलब वो बी कीपर का ही काम करता है, बट एक्चुअल बी कीपर वो जैसे सीआईए को बी कीपर ट्रेन करते हैं, इस तरह से दिखाया है। ओके। हाँ, कि बी की हु डू यू नो हु इज़ बी कीपर, तो कि ही इज़ देर आर, मतलब सीआईए से बड़े तो नहीं होंगे ना, बोलते सीआईए को वो ट्रेन करते हैं, इस तरह का कुछ उन्होंने उसमें डायलॉग रखा होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही दिखाया कि सोनू सूद बस ऐसे छोटी सी शॉप चला रहा है, पर एक्चुअली उसका बैकग्राउंड क्या है कोई जानता नहीं, कि आर्मी में था, रॉ में था, किस में था पता नहीं। ठीक है, और फिर वो निकलता है धीरे धीरे, मतलब जब वो उसको एक लड़की गायब हो जाती है तो उसको ढूंढने निकलता है। अब उसमें विजय राज का कैरेक्टर था, विजय राज का कैरेक्टर था जो हाँ, विलन मुझे। था। हाँ, पर उस जब फिल्म ख़त्म हो गई, मतलब फिल्म पूरी शूटिंग वूटिंग कंप्लीट हो गई, सब हो गया, तो उसके बाद किसी ने बोला कि आप किसी की आवाज़ ले लो नरेशन में, कोई बड़े स्टार की आवाज़ ले लो ऐसा। तो मतलब ये उसने इंटरव्यू में बोला हुआ है। ठीक है, तो उसने बोला कि मैं किसे लूँ, बोलते मैं इनको लूँ, इससे अच्छा कोई चेहरा ला दूँ। ठीक है, कोई बड़ा स्टार का चेहरा ला दूँ, कोई बड़ा चेहरा ला दूँ। ठीक है, तो उसने नसीर भाई से कांटेक्ट किया, नसरुद्दीन साहब से कांटेक्ट किया, और उनको ले आया। तो मेरे दिमाग में आया, एक मिनट भाई, मतलब तुझे मूवी बेचनी है या सिर्फ थिएटर, मतलब एक वो एक्टिंग, मतलब मूवी बेचनी है, तेरा विजय राज से काम हो गया, वो भी मतलब एक लेवल का एक्टर है भाई, विजय राज कोई मजाक नहीं है। ठीक है, तो हो गया था तेरा काम एक्टर वाइज, तो कि तूने बेस्ट एक्टर ले लिया, अब तुझे एक स्टार फेस चाहिए था इसके लिए। तो तू उसने कांटेक्ट बोलते हैं मैंने नसीर साहब का किया, और नसीर साहब का कोई रोल है नहीं उसमें, ऐसा बोला उसने। उसने गैप्स बनाए, उसने जो ओके। स्टोरी लिखी थी उसमें बीच में गैप्स बनाए, कि यहाँ मैं एडिट लेके बैठा वो, कि यहाँ इस जगह इधर से मैं नसीर साहब का, इधर से नसीर साहब, हो गया। अब नसीर जो विजय राज को एक एक पॉइंट पे मार देता है, और वो क्लाइमैक्स हो जाता, पीक क्लाइमैक्स हो जाता। पर नसीर साहब का जो इसने जब सब चीज़ें ऐड की ना, उसमें उसने इतना मतलब बुरा ले गया, वो जितने सीन में नसीर साहब आएंगे तेरे को लगेगा कि कितना बुरा चल रहा है ये सीन। ठीक है, हाँ, और एंड में स्पेशली वो देखिए तूने एनिमल का जो वो सीन होता है जब वो सबसे फाइट करता है कुल्हाड़ी से, हाँ हाँ हाँ। सेम वही होटल, सेम ओके। वही होटल, उसके अंदर उन्होंने फाइट सीन दिखाया। ठीक है, एंड में ये भी बस वो एंड का पता नहीं क्या हुआ, सूट पहनने लगता है एकदम,
और वो नसीर साहब ऐसा बोलता है आ जाओ मेरे पास, ऐसा कुछ पता नहीं क्या डायलॉग बोलता है, तो वो उस जगह पहुंच जाता है। और मतलब मैं बोला ये बंदा कहाँ से ऑपरेट कर रहा था पूरी पिक्चर में, कहीं दिखाया नहीं इस तक। और वो विजय राज भी ऐसा बताता है कि मेरे ऊपर जो है ना तुम उन तक कभी पहुँच भी नहीं सकते, तो ये पहुँच जाता है एंड में, और एक एक करके मार मार के सीधा ऊपर तक चला जाता है। तो मेरे को अजीब लगा, मैं बोला यार ये चीज़, मैं बोला नहीं मेरे को मतलब इसके बैठ ही नहीं रही चीज़, वो चीज। हाँ पची नहीं वो चीज़ के बैठ ही नहीं रही वो चीज़, समझा। तो मुझे वो अजीब लगा पहले तो कि भाई ये मतलब कुछ एक्शन में कुछ और ही निकल गया। अब यही चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्टार फेस लाना चाहिए था इनको, इनको ये नहीं लाना चाहिए था कि एक्टर फेस नहीं लाना चाहिए कोई, कि स्टार फेस कोई उनको चाहिए नहीं था इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर आप एक्टर फेस भी लेके आ रहे हो, एटलीस्ट उसे रोल तो दो, उसे वो डायलॉग तो दो, स्क्रिप्ट में दम तो होना चाहिए। अब है। हाँ ऐसे ही अगर मत मैं, डालो, ऐसे ही मत डालो, हाँ। हाँ नहीं ऐसे मैं ही बोल मत रहा हूँ ना डालो ना, वो चाहे विजय राज इनफ था, उसमें विजय राज इनफ था। सही हाँ सही सही, इसमें हाँ अगर इसमें तुम्हें स्टार डालना है, स्टार जैसे स्टार डालना है तो कोई ऐसा मतलब कोई रोल लिखो कि जो जो ये चंकी पांडे है उसका जो मेन बॉस है कोई और ही है, ठीक है, और वो कोई स्टार है, पर लॉजिक लगना चाहिए, नहीं लिखावट नहीं, में दम वही होना लॉजिक चाहिए भाई, लगना हाँ। वरना वो बेबी जॉन करके एक मूवी आई थी उसमें सलमान खान कुछ कैसे ही आ गया ऐसे ही, बस सलमान खान क्या रोल कर रहा है सलमान खान का, वही वही वही। वही चल रहा है। तो हम्म। मतलब हाँ, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप, अगर अगर चूज करना चाहते हैं तो आई थिंक आप बेबी डू डाई डू को ज़्यादा प्रेफर करें। जहाँ आपके इधर इनका लगी है वो मुझे लग रहा है उस मूवी को आप कंपैरेटिवली देखिए। अल्फा, आई एम नॉट अगेंस्ट अल्फा, आई एम सेइंग कि हमें इस तरह की मूवीज को भी हम्म। क्या कहते हैं, प्रेफर करना चाहिए, सपोर्ट करना जिनके चाहिए। शायद शायद ऑडियंस उतनी बड़ी ना हो, बट लाइक मेरे हिसाब से शायद वो आपको कुछ एक अच्छा, एक नया पर्सपेक्टिव दे हम्म। सकते हैं। तो शायद आप पहले स्पाई यूनिवर्स में देख चुके हो, बट इसमें शायद आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिले। और हम भी ये गारंटी से नहीं बोल रहे कि भाई बेबी डू और डू डाई डू अच्छी है। अगर आपको लग रहा है कि आपने देख ली है या तो अपने थिएटर्स में, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो कि नहीं नहीं भाई तुम ऐसे ही बात कर रहे हो, नहीं अच्छी है उतनी, ठीक है, कि या मूवी सही। वाइज अच्छी नहीं है, ट्रेलर अच्छा है, मूवी नहीं अच्छी है, ठीक है। और मेनली अल्फ़ा से कंपेयर करने का पूरा भसड़ी यही था कि अल्फ़ा जो है मतलब फीमेल लीड का दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो सही। एक हुमा कुरैशी की मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप एक तरफ आलिया को देखो, एक तरफ हुमा कुरैशी को देखो, ठीक है। हुमा कुरैशी फिजिक वाइज बहुत ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ठीक है, वही। और लड़ भी सकती है। आलिया को बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो शायद मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट शायद आना शुरू हुए कि भाई वो सुपर सोल्जर है, और ऐसे ऐसे कुछ आना शुरू हुए हैं अभी कॉन्सेप्ट बाहर, कि उन्होंने अल्फ़ा में ये चीज़ें डाल दी क्योंकि उनको पता था कि ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये उसके चलेगा बाद नहीं। डाला है, पहले जो मतलब धुरंधर के पहले डाला है कि बाद में डाला है वो नहीं पता, शायद तो बाद में ही उन्होंने ऐड किया होगा, जो हमारे महान राइटर है उस पिक्चर के, उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा ने, ठीक है, उदय चोपड़ा जी एक्चुअली में। उदय चोपड़ा जी ने। तो मतलब वही है कि मतलब वो बहुत ही अलग अब जा रहा है, कुछ 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 चीज़ें तो बहुत ही मतलब इंटरनेट पे आना शुरू हुई, अभी हमने देखी नहीं है, हम हमारा वर्जन प्योरेस्ट रखना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा देख नहीं रहे, ये तो हमें रील में स्क्रॉल करते हुए कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है। तो हम यहीं पर ही बात खत्म करते हैं बेबी डू डाई डू की, और कल हम अल्फा देखने जाने वाले हैं, और परसों तक आपको उसका एक कहते हैं ब्रीफ रिव्यू और एक डिटेल्ड रिव्यू आएगा हमारे चैनल पे। डिफरेंट दो अलग अलग वीडियोस होंगी, एक होगी डिस्कशन डिस्कशन आएगा रिव्यू में। डिस्कशन, सॉरी, डिस्कशन आएगा विद रिव्यूज एंड विदाउट, नहीं, विद स्पॉयलर्स एंड विदाउट स्पॉयलर्स। तो ये है मीर। और ये है संजय, और मिलते हैं नेक्स्ट बैठक पर।